बैक माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि प्रतिशत निकाला कैसे जाए, यानी जो अभी तक आप लोग गलतियां कर रहे होंगे इस वीडियो देखने के बाद आप लोग एक भी गलती नहीं करोगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है हम देखते हैं कि 150 का 20% निकालें। सबसे पहले बच्चों प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रतिशत का मतलब होता है, देखिए बच्चों, प्रति कहीं भी अगर लिखा रहेगा प्रति, तो प्रति का जो मतलब होता है वह बटे में होता है और शत मतलब कितना होता है 100, यानी गिनती में शत माने 100 होता है। तो प्रतिशत का मतलब होता है जो बटे में 100 हो उसे ही कहते हैं बच्चों प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि 150 का 20% निकालें। बच्चों यहाँ पर देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हमको हल करना है। यहाँ पर कितना है 150। अब बच्चों बताइए का मतलब क्या होता है? का मतलब अगर आप नहीं जानते होंगे तो आज के बाद जान जाएंगे। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 150 का यानी हमने 150 लिखा, का मतलब होता है गुणा। अब यहाँ पर क्या है बच्चों 20 है तो हम यहाँ पर 20 लिखेंगे। और अभी बताया कि प्रतिशत का मतलब कितना होता है बच्चों? प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, यानी बटे में हम कितना लिखेंगे 100। ये हमारा हो गया। अब हम इसको कुछ नहीं करना, बस हम इसको काट देंगे बस बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि इसको काटा कैसे जाएगा, हम इसे काट कह सकते हैं। देखिए 0 से 0 काट सकते हैं और एक 0 से 0 काट सकते हैं, कट गया। और 15 दूना कितना हो जाएगा 30, बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो 150 का जो 20% यानी 20% कितना होगा, वही हमारा संख्या में 30 होगा। और इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। चलिए 400 का 15% का 50% निकालें। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फिर से जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे हम करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना है 400 लिखा। का मतलब क्या होता है? गुणा। अब 15 है 15 लिख देंगे। अभी बताया बच्चों जो प्रतिशत का चिन्ह होता है इसका जो मतलब होता है वह बटे में 100, हमने बटे में 100 लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या लिखा बच्चों? का शब्द लिखा है। का मतलब क्या होता है? गुणा। और यहाँ पर क्या है 50। फिर से क्या कहा गया है? प्रतिशत का मतलब होता है बच्चों बटे में 100, ये हमने लिख दिया। अब बस इसको हम काटा पीटी कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ पर 2 जीरो ऊपर है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इतना कट गया। अब बच्चों यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 5 एक अन्नम 5, 5 दूना 10 हम काट सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 4 क्या इसको काट सकते हैं? हाँ, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, यानी ऊपर नीचे को हम संख्याएं आपस में काट सकते हैं। और यहाँ पर क्या बचा है? 15 बचा और 2 बचा है, तो 15 दूना 30, इसमें भी 30 आएगा बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो 400 का 15% का 50% कितना होगा बच्चों? यानी हमारा 30 होगा। तो चलते हैं बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखिए। 50% का 20% निकालें। अब 50% का 20% निकालें। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों? बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पर कितना है बच्चों? 50 है, हम कुछ नहीं करेंगे, बस 50 लिख दिया। अब बच्चों बताइए प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब अभी भी बताया, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। अगर आप प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे। इस बात को याद रखना। अगर कहीं पर प्रतिशत लगा है तो इसको हम बटे में कितना लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। ये बात याद कर लेना, लिख सकते हैं। अगर प्रतिशत को हटाना है तो आपको बटे में कितना लिखना है? 100 लिखना है। बस ये बात आपको याद कर लेनी है। हमने लिखा यहाँ पर 50 है, 50 लिखा। अब प्रतिशत है, प्रतिशत को बटे में 100 लिख दिया। अब बच्चों बताइए का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा। और यहाँ पर कितना है? 20 लिखेंगे। और यहाँ पर भी देखिए प्रतिशत हम हटाना चाहते हैं, प्रतिशत का मतलब कितना होता है? बटा में 100 हो गया। अब इसको हम काट सकते हैं बच्चों, 0 से 0 कट गया। अब ये 0 से 0 काट सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर कितना है? 5 दूना 10 हो जाएगा और यहाँ पर 2 पंजे 10, तो कितना आ गया बच्चों? 1 अपान 2 पंजे 10। ये कितना हो गया हमारा? 1/10। यही हमारा हो गया आंसर। यानी 50% का जो 20% कितना होगा? 1/10 हो गया हमारा। और इसको सॉल्व करना चाहते हो तो बच्चों 10 से आप भाग दे सकते हैं। 1 में भाग देंगे कितना आएगा? 0 लगाएंगे, 10 से कन्नम 10, हमारा कितना हो जाएगा? यानी 0.1 हम इसको लिख सकते हैं। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है। अब चलिए बच्चों इस सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा टफ है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं। देखिए इस सवाल को करने के बच्चों 2 विधि है, मैं दोनों विधि से बताऊंगा। देखिए जब भी कहेगा
का कितना प्रतिशत, इसमें पूछ रहा है प्रतिशत ही पूछ रहा है, 60 का कितना प्रतिशत है 12 है। तो आप इसको दो विधि से कर सकते हैं, यानी इसके दो तरीके हैं। मैं दोनों तरीके बताऊंगा, एक ही होगा बहुत आसान तरीका, होगा कठिन तरीका। देखिए 60 का पूछ रहा है ना, कितना परसेंट 12 है, तो 60 का पूछ रहा है 12, तो 12 का ऊपर लिखेंगे, किसका पूछ रहा है 60 का, तो 60 का नीचे लिख देंगे। अब क्या पूछ रहा है बच्चों प्रतिशत, तो प्रतिशत पूछ रहा है ना, प्रतिशत पूछने के लिए 100% का चिन्ह लगा देते हैं, यहाँ पर 100 लिखेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। जब भी किसी सवाल में अगर प्रतिशत पूछ रहा है, मतलब कितना प्रतिशत होगा, तो आप 100% से गुणा कराएंगे और जिसका पूछ रहा है जिसमें का शब्द लगा होगा उसको नीचे कर देंगे और 12 को ऊपर कर देंगे। देखिए 12 का नाम 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा और फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 20%। यानी 60 का कितना परसेंट 12 है, तो 20%, यानी 60 का 20% जो होगा वहाँ 12 होगा। अब बच्चों इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका से आप देखिए पूछ रहा है 60 का कितना प्रतिशत 12 है ना, तो आप मानोगे, माना यहाँ पर लिखोगे माना 60 का 1% बराबर कितना है 12 है। आपने ये क्वेश्चन मान के किया है कि माना 60 का 1% 12 है, तो आप यहाँ पर 60 लिखोगे, फिर का मतलब गुणा का चिन्ह और x है, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 लिखोगे, फिर यहाँ पर क्या है 12 है। ये थोड़ा कठिन तरीका पड़ जाता है, ये तरीका एकदम शॉर्ट है। अब इसको करिए, देखो 0 से 0 कट गया, अब यहाँ पर कितना बचा 6x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा, ये कितना हो जाएगा 120 और 6 दूना 12, यानी 0 आ जाएगा, x बराबर 20 और यहाँ पर क्या हो जाएगा परसेंट, यानी x का मान कितना हो गया 20%। ये हमारा मान आ गया बच्चों। यदि आपको वीडियो पसंद आया बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि मैथ में आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं बच्चों।